तो आइए अब आगे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह आप लोग को बताए थे, क्षुद्र ग्रह नाम से ही संक्षेप विषय कीजिए, पता चल जाएगा। क्षुद्र मतलब छोटा, ग्रह मतलब जो सूर्य का चक्कर लगा रहा हो। तो ये सूर्य का तो चक्कर लगा रहा है, लेकिन किसके किसके बीच है? तो यहाँ पे मार्स था और यहाँ पे जुपिटर था। इसके बीच में ढेर सारे छोटे छोटे क्या थे? उल्का पिंड थे। ये जो छोटे छोटे मतलब कहने का ये मतलब नहीं है कि बहुत छोटा छोटा, ठीक है। इसका डायमीटर कम से कम हमको लगता है कई 100 किलोमीटर तक होता है, कई मीटर तक भी हो सकता है, छोटे भी होते हैं, अति सूक्ष्म भी होते हैं। तो इस तरह के ये जो है, ये क्या करते हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं किसके? सन के, जो हमारे सूर्य है। जैसे कि ये चक्कर लगा रहे हैं, ये चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है, तो उसी तरह से ये भी क्या हो रहा है कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो एक बेल्ट बना हुआ है, तो ये पूछता है क्वेश्चन क्या है कि ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है या क्षुद्र ग्रह पट्टी है, तो क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के बीच में है? तो किस ग्रह के बीच में है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ये आप लोग कंफ्यूज अक्सर कहाँ कर सकते हैं? तो शनि अभी बताएं, जो वलय या छल्ला जो बताएं, वो उसका अपना छल्ला है, ठीक है, वो ग्रह नहीं है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह नहीं है। क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे ग्रह। ग्रह हम किसको बोलते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, उसका कॉन्सेप्ट हम शुरू में ही बताए। जो क्षुद्र ग्रह है, ये क्या है? छोटे छोटे पत्थर के साइज या पहाड़ के साइज के, इतना बड़ा बड़ा क्या होता है कि ये पट्टी बीच में ढेर सारे अनगिनत है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में, जो पूरा सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जब चक्कर लगा रहे हैं अपने पाथ में एज ए पिंड स्वतंत्र रूप से, तो ये एस्टेरॉयड कहला रहे हैं जब तक ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। बृहस्पति के बीच में मौजूद है बृहस्पति, जिसका आकार सबसे बड़ा है, मंगल जिसका घनत्व तो पृथ्वी के बाद सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि इसमें आकार और घनत्व होने के कारण क्या है? ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण। ये क्या करती है? अपनी और इन्हें आकर्षित करती है, क्योंकि इन्हीं के बीच में है। आपको बताएं मंगल और बृहस्पति, अभी कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगा रही है। अब होता क्या है जब ये इसके नजदीक से इधर से गुजरती है, मतलब कि इसके नजदीक से, कहने का मतलब है कि इसका ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर कभी कभी ऐसा क्या होता है, जो किनारे का कोई पिंड है, किनारे का कोई क्षुद्र ग्रह है, वो क्या करती है? अट्रैक्ट कर लेते हैं ये। अब ये ग्रह जब अट्रैक्ट करते हैं तो बहुत सारा क्या होता है कि बम्बार्डमेंट टाइप में क्या होता है, कभी बम्बार्डमेंट देखे हैं या मूवी देखे हैं आप? 2012 जो था कि दुनिया खत्म हो जाने वाला है, तो 2012 पिक्चर में दिखाया था कि ढेर सारा लास्ट में जो गिरता है आकर के गोले, तो ये गोले क्या होता है कि ये या तो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जब तक अपने छल्ले के अंदर है तो वो क्या कहलाएंगे? क्षुद्र ग्रह है। लेकिन जैसे ही वो छल्ले से बाहर निकलेंगे तो वो उल्का वही कब बन जाएंगे। जैसे इसके बाद जब हम उल्का बताने वाले थे, तो उल्का बेसिकली किसको बोलेंगे? जब ये यहाँ से भटक करके इधर या इधर कहीं भटक रहा हो, छोटे छोटे पिंड के रूप में, तो वो उल्का है। वो उल्का कब तक है? जब तक वो खुले आसमान में कहीं भी मूव कर रहा है, तो उसे हम उल्का बोलेंगे। तो यही फिर आपका क्या कहलाएगा? जो दूसरा है उल्का है। उल्का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटियोर्स। जो मेटियोर्स है, ये क्या हो जाएगा? उल्काएं जब आसमान में ये स्वच्छंद घूम रही हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी ग्रह से टकराएंगे तो वो फिर क्या कहलाएंगे? तो वही उल्का पिंड हो जाएगी, उल्का पिंड। तो उल्का पिंड कब कहलाती है? जब किसी ग्रह में टक्कर हो जाती है। जैसे कि बहुत बार होता है कि एक आप लोग सुने होंगे कि इजिप्टा एक सबसे बड़ा जो था उल्का था, जो गिरा था जब पृथ्वी में, तो बोला जाता है कि उसके गिरने के बाद से ही इतना तेज भूकंप और इतना तेज सुनामी हुआ, और उसके वजह से जो इतना नुकसान हुआ, जितना छिटक करके वो आसमान में जलाया, टेम्परेचर बढ़ गया, जिसके वजह से क्या बोलता है कि बोला जाता है कि डायनासोर्स यहाँ से मिट गए। तो वो इजिप्टा एक क्या था? उल्का था। लेकिन जब वो पृथ्वी से टकराया तो वो उल्का पिंड बन गया। इसी तरह से कई उल्का पिंड जब पृथ्वी से टकरा जाते हैं तो वे एक गड्ढे का निर्माण करते हैं, बहुत बड़े क्रेटर का निर्माण करते हैं। तो उस क्रेटर को भी हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसमें अगर पानी जम जाता है तो क्रेटर झील, जैसे महाराष्ट्र में आपका है लोनार झील, तो लोनार झील वो भी बना हुआ क्या? क्रेटर झील ही है, वो उल्का पिंड के गिरने से बना हुआ है, अगर कहीं पूछेगा। तो ये जब तक ये अपने वलय में चक्कर लगा रहे, ये क्षुद्र ग्रह है। जैसे ही ये वलय से हट करके बाहर गए तो ये उल्का बन गए, और जैसे ये किसी ग्रह पे प्रवेश कर गए तो ग्रह का प्रवेश करने के बाद अगर वायुमंडल है तो वायुमंडल है तो उसमें वो रगड़ खा करके आधा से ज्यादा जल जाएगा, और बहुत कम भाग ही उसका ग्रह से टकराएगा। जब ग्रह से टकरा गए वो फिर क्या कहलाए? तो उल्का पिंड कहलाए। इसलिए कॉन्सेप्ट याद रखें, जब तक वो वलय में है वो क्षुद्र ग्रह है। जो वलय से बाहर निकल गया और इधर उधर भटकने लगा, मतलब आवारा हो गया, तो आवारा टाइप में अगर कोई हो गया तो आवारा क्या? वो उल्का हो गया। अब वो आवारा अगर कहीं जाकर के टकराया वो फिर उल्का पिंड हो गया। तो ये तीनों अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये इसको समझ लिए, सब एक ही चीज एक ही से बना हुआ है। रखिएगा कि उल्का क्या होता है कि जैसे अभी बताएं कि स्वच्छंद आवारा टाइप में घूम रहा है, तो वो घूमते घूमते अगर निकल गया कहीं पे, ये क्या होता है कि
यहाँ से मान लिया जाए कि मंगल ग्रह उसको आकर्षित किया, अपने आगे बढ़ गया, कोई भी अपनी जगह पे स्टेबल नहीं है। ये जिसको एक लाइन में जैसे दिख रहा है आपको, ये जरूरी नहीं सब एक लाइन में मूव कर रहे हैं, कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, कोई दाएं होगा, कोई बाएं होगा, सबका अपना जो बोल रहे हैं अंडाकार पथ जो होता है, तो ये अपना अपना अंडाकार पथ में सब जहां तहां ये घूम रहे हैं। बीच में सूर्य है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। और आपका जो बताएं एस्टेरॉयड बेल्ट वो किसके बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब क्या करता है, मंगल उधर अट्रैक्ट कर लेता है, अपने आगे निकल जाता है। अब आ करके वो क्या होता है, या तो पृथ्वी को लगेगा। अच्छा, पृथ्वी के बीच में भी आने से पहले चांद भी है, तो कुछ ऐसा होता है ना जो चांद पे भी आकर के गिरे हुए हैं। जितना भी गड्ढे नजर आते हैं या जो भी दाग नजर आते हैं, तो ये वो उसका ऐसा नहीं है कि वो क्रीम नहीं लगाया था इसीलिए उसका दाग हो गया, वो उसको इतना चोट ही लगाया ना कि उसके ऊपर भी दाग हो गया, जो बार बार आकर के उसके ऊपर। सबसे बड़े वायुमंडल नहीं है, वहां पे गैस का आवरण नहीं है, तो इसीलिए बोला। तो चांद पर जो दाग है ना, वो दाग नहीं है जो आप बोलते हैं ना कि एक बूढ़ी माता बैठी हुई है बरगद के पेड़ के नीचे, तो वो बरगद के पेड़ के नीचे बूढ़ी माता नहीं बैठी हुई है। यही जो एस्टेरॉयड है वो उल्का बन करके वहां पे जब जाता है उल्का, तो वहां टकराने के बाद वो उल्का पिंड हो जाता है। तो ये उल्का पिंड जितना गिरा हुआ है, तो वहां पे वो जो टकरा टकरा के उस पर दाग कर दिया है। हालांकि चांद पे अपने आप दाग नहीं हुआ है, वो दाग बना दिया गया है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं वहां भी उल्का पिंड होता है। अब यहाँ पे कुछ तो पृथ्वी पे गिरते हैं, क्या इससे आगे जाते हैं, तो हाँ इससे आगे भी जाते हैं। इसके बाद कौन सा ग्रह हमारा, अगर इधर आएंगे सूर्य की तरफ तो वो शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह जो वीनस ग्रह है, इसके ऊपर वायुमंडल है, तो ये उसमें आग लगा देता है। और आग लगा देता है ना, तो इसका ग्रह तक पहुंचते पहुंचते सब जल के ऊपर स्वाहा हो जाता है। लेकिन क्या होता है, इसके आगे जब आ जाता है गलती से, अगर शुक्र से भी पार कर पाया और पहुंचता है कहां पे है, बुध पे, तो जब बुध पे पहुंचता है मरकरी पे, तो मरकरी में आप लोग को बताए थे कि उस पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, उस पर कोई भी परत नहीं है, तो वो रगड़ कहां से खाएगा, जलेगा कहां से। अब वो क्या करेगा, जाके सीधा एकदम उसी के ऊपर वो पूरा का पूरा वो गिर जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा दाग धब्बा अगर नजर आएगा कहीं, तो सबसे ज्यादा दाग धब्बा है वो बुध ग्रह पर है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट गिरता है, वो बिना जले हुए, उसका एटमॉस्फेयर में जलाने के लिए कोई नहीं बचा हुआ उल्का को जलाने के लिए। तो वहां सिर्फ पिंड ही, बड़ा बड़ा पिंड गिरता है, तो वो सबसे ज्यादा पिंड का दाग कहाँ पे है, वो आपका बुध ग्रह पे है। इसी तरह से इधर अगर बोला जाए तो इधर सबसे नजदीक बृहस्पति है, सबसे ज्यादा वही टान लेता है, सबसे ज्यादा उसी पर गिरता है। तो ये आपका हो गया उल्का और उल्का पिंड हो गया, मेटियोर्स और मेटेरॉइड्स जिसको बोलते हैं। और अगर आपको पूछा जाए एस्टेरॉइड्स, तो वो छल्ला है। क्षुद्र ग्रह पूछा जाए तो क्षुद्र ग्रह सिर्फ चक्कर लगा रहा है, एक बेल्ट में है, ठीक है। लेकिन जैसे वहां से वो बिछड़ेगा वो उल्का कहलाएगा, और किसी ग्रह से टकराया या उपग्रह से टकराया तो वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका उल्का पिंड कहलाया। अब आगे हम लोग देखते हैं कमेट्स या धूमकेतु किसे बोलते हैं, या पुच्छल तारा के बारे में। धूमकेतु, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेट्स। ये क्या हो गया, इंग्लिश में कमेट, धूमकेतु या कमेट। इसी को एक और क्या बोला जाता है, तो इसी को पुच्छल तारा बोलते हैं, पुच्छल तारा। तो धूमकेतु, इसका नाम से ही आप समझने का अगर कोशिश कीजिएगा तो एक अनुमान लगा देता है। धूम मतलब धूल होता है, ठीक है, मतलब छोटे छोटे कण, इतने बारीक कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं इसमें। और केतु मतलब तारा, तारा मतलब चमक। ये कोई तारा नहीं है लेकिन इसमें चमक है। अब चमक कैसे है वो भी हम लोग जानेंगे। तो ये जो धूल कण है, ये एक अपना आप में एक अंबार है, ये गोला है जो मूव करते रहता है। और जब ये मूव करते रहता है, मतलब कि छोटे 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 कण का एक एकदम अंबार जो है, ये क्या होता है, ये भी मूवमेंट करते रहता है। वायुमंडल में ये भी घूम रहा है, सॉरी वायुमंडल नहीं, हमारा सौरमंडल में। सौरमंडल में ये जो धूमकेतु या कमेट्स जो है एकदम बहुत बारीक बारीक कण होते हैं, और इनका एक अपना अट्रैक्शन पावर होता है, मतलब कि ये अपने आप में ये संघनित होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये भी सूर्य को मूव करते रहते हैं। जो हमारे जो सबसे नजदीकी है वो हेले नामक जो है, हेली नामक धूमकेतु है, वो उसको बोला जाता है 76 साल में एक बार नजर आता है। पिछला बार शायद 1986 में ये कभी नजर आया है, 76 साल बाद वो दोबारा नजर आता है। तो ये धूमकेतु जो होता है ये कैसा होता है, तो आपको अभी बताया कि छोटे छोटे कणों से, इसमें धूलकण टाइप में मान लीजिए कि धूलकण जैसा बवंडर टाइप में ये चलते रहता है। अब ये जिधर से बढ़ेगा जैसे कि इधर सूर्य है, इधर ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो इधर ये बढ़ रहा है, इसमें ये क्या है, पीछे पूछ जैसा नजर आएगा, इसीलिए इसके पुच्छल तारा भी बोलते हैं। और ये जो पूछ नजर आता है पीछे, तो ये हमेशा किधर, इधर सूर्य की तरफ ये बढ़ रहा है, तो सूर्य से दूर जाता हुआ पूछी कहाँ पीछे ना रहेगा, इधर सूर्य की तरफ आगे बढ़ रहा है तो पूछ पीछे रहेगा। तो पूछ इसका पूछता किधर रहता है, तो सूर्य से दूरी पर रहता है। इस तरह से एकदम डॉट डॉट टाइप में ये रहता है। कभी देखते हैं आसमान में एरोप्लेन का जो धुआं छोड़ करके जाता है, वो तो जब सुइया जहाज जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप लोग झारखंड या हजारीबाग तरफ में है, या तो इधर वाला में क्या होता है, गिरिडीह कोडर मतलब ऊपर में देखिएगा आसमान में, तो सुई जहाज जब चल जाता है ना, तो जहाज चल जाता है पीछे एकदम वो छोड़ते जाता है,
पूरा धुआं छोड़ते जाता है और धीरे धीरे वो धुआं का आकार क्या होता है, पहले तो एकदम पतला सा रहेगा और धीरे धीरे क्या होता है वो फैलता जाएगा। तो एकदम धूमकेतु सेम मान लीजिए उसी तरह से, लेकिन इसमें है कि ये सूर्य की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से इसमें चमक हम लोग को दिखाई देता है। और सूर्य की तरफ ये बढ़ता है, इसका पूंछ कहाँ रहता है, हमेशा पीछे रहता है। ये सुइया जहाज ही मान लीजिए धूमकेतु को। तो सुइया जहाज हम लोग बोलते हैं, वो सुइया जहाज होता नहीं, वो एरोप्लेन का जो इंजन से निकला हुआ धुआं रहता है, वो ठंड के दिन में ज्यादा नजर आता है हम लोग को। तो वो धूमकेतु हो गया, और ये भी चक्कर लगाते रहता है सूर्य के चारों ओर। तो ये धूमकेतु हो गया, उल्का हो गया, उल्का पिंड हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये टूटता हुआ तारा क्या है, जिसमें विष मांगते हैं। जैसे पिक्चर वगैरह में आप लोग देखे होंगे, पिक्चर का नाम नहीं पता, ढेर सारा है जिसमें कि लोग विश मांगते हैं कि टूटता हुआ तारा देखे और 2 मिनट के लिए आंख बंद करके कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, जो भी उसका इच्छा हो अपना। तो वो जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है जो उल्का पिंड जो हम बता रहे थे अभी, वो जब आसमान में घुसा, एंट्री हुआ, 1-2 सेकंड में जल के स्वाहा हो गया। मतलब कि यहाँ से ये मान लीजिए कि घुसा ऐसे आया और यहाँ पे खत्म, तो ये हो गया। तो इसको टूटता हुआ तारा इसी को बोलते हैं कि वो उल्का पिंड घुसा और जल के ऊपर में ही स्वाहा हो गया, तो वो उल्का पिंड ही है, ठीक है, या इसको उल्का बोलते हैं। अगर उसका कोई अंश पृथ्वी पे गिरा तो वो उल्का पिंड कहलाएगा, और आसमान में तो वो उल्काएं हुए। तो उल्का जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो टूटता हुआ तारा पूछेगा तो वो उल्का है, ठीक है, और जब जमीन पे वो गिर जाएगी तो वो उल्का पिंड है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका जितना भी था आपका सौर मंडल से, वो क्लियर हो गया है। अगला हम शुरू करेंगे क्या, पृथ्वी के बारे में। अब पृथ्वी को हम डिटेल से फिर पढ़ाएंगे, उसमें आपको उपसौर अपसौर पढ़ना है, चंद्रमा के बारे में कुछ बाकी है। इस तरह से आपका सौर मंडल का ये पोर्शन एस्ट्रोनॉमी का खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर झारखंड पढ़ाइए, झारखंड से कुछ बताइए। तो झारखंड भी बहुत जल्द आप लोग को शुरू होने वाला है, हो सकता है 2-3 दिन में वीडियो उसका हम बना देंगे। दिक्कत ये है ना कि अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, अपना ड्यूटी भी कीजिए, रिकॉर्डिंग भी कीजिए, इसको एडिट कीजिए, अपलोड कीजिए। इसलिए बोलते हैं आप लोग सपोर्ट कीजिए, थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी बाकी है, फिजिकल ज्योग्राफी बाकी है, भारत का भूगोल बाकी है। तो ये सारा बताने में अभी बहुत समय भी लगेगा, इसलिए आप लोग सहयोग करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद।